तो 24 की सत्ता में बहुजन समाज पार्टी के आपके पसंद होंगी बहन मायावती के नेतृत्व, तो लगता है कि शायद आए तो स्थितियां बदल जाएं। हाँ, मायावती आएंगी तो स्थितियां बदलेंगी। भरोसा है, पक्का भरोसा है। भरोसा है कि अगर बहन जी की सरकारें आती है तो शायद दिन बेहतर हो। हम चाहते हैं देश के अंदर 85% जो हमारे समाज है बहुमत, उनकी हुकूमत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 85% है। जब आपके बहुमत के आधार पर जब सरकार बनती है तो हमारी 85% के आधार पर भी हमारी भी सरकार आनी चाहिए। बहन कुमार मायावती का जो सरकार शासन था वो निडर था, गुलाम नहीं। वादियों और मनुस्मृति को मानने वालों के लिए एक ही दवाई है बहन मायावती। बहन मायावती का आना बहुत जरूरी है और ये ईवीएम 100% बंद होनी चाहिए। बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। जितना बैलेट पेपर से हो जाएगी वोटिंग, उतना पीएम हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि ये चोरी बंद हो जाएगी और ये मोदी चला जाएगा। फिर ये लोग कहते हैं ना कि आरक्षण आरक्षण, सबसे पहले आरक्षण तो इन लोगों ने लिया था जो कि स्कूलों में पेमेंट सीट में जो गुट्ठा टेक भी है पेमेंट सीट से आ जाते हैं और हमारा परीक्षा पास करके को भी कहते हैं आरक्षण से आए। अरे हमारा आरक्षण से आए, तुम्हारे बच्चे पे आरक्षण 10% उधर भी चला गया। हाँ, उधर भी चला गया। 10% आरक्षण उनको, उन्हें बिना मांगे मिल गया 10%। 3% आदमी 10% आरक्षण उनका हो गया। और 85% को थोड़ी सी अगर आरक्षण है तो उस पर सवाल उठता है कि कभी काट दो आरक्षण, कभी खत्म कर दो, कभी विचार हो जाए, कभी पुनर्विचार हो जाए। उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है कि ये लोग आगे नहीं आने चाहिए। अभी फिलहाल करंट की बात मैं बता रहा हूँ, जो प्राइमरी क्लासेज है 5वीं तक, उनमें 1 सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं, हिंदी सेक्शन है, इंग्लिश। अब ये सरकार क्या करना चाह रही है कि इंग्लिश सेक्शन को खत्म करना चाह रही है, हिंदी को ला रहे। ये क्या मतलब है? हमारे गरीब बच्चे जो एजुकेशन लेते थे उनको वही कोड़ा मार रहे हैं कि वहाँ इनको केवल हिंदी में लाओ, इंग्लिश में लाओ ही मतलब। वो क्या कहना चाहेंगे बहन जी के लिए? बहन जी को आना चाहिए। बहन जी आएगी तो हमारा ये सब जो आरक्षण का नाम लिखा रखा है वो आरक्षण तो मिलता नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे हाई रैंक से जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा आगे नहीं निकल पा रहा है। यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू में सब निकाल दिए जाते हैं। मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे रहते हैं और इंटरव्यू आता है, सब में इंटरव्यू देके उसके बाद नो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सका। जाति का जो कीड़ा है अभी भी है, जाति का कीड़ा हट नहीं सकता। जब तक ये रहेंगे, जब तक ये 10-3% रहेंगे, जाति का कीड़ा हट नहीं सकता। चाहे हम कितना कोई पढ़ लें, चाहे कितना आगे बढ़ लें, ये मुझको दबाते ही रहेंगे, दबाते ही रहेंगे और हमें दबाते दबाते वहीं ले जाएंगे जहाँ जिस स्तर पे हम थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को कड़ा से कड़ा जवाब देने के लिए एक साथ सबको एकजुट होकर मायावती जी को लाना है, जिससे हमारा देश, मेरे जो 85% उसके साथ रहे, वो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 3% कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय ये मनुवादी घंटाएं लाना, यही कर सकते हैं। और सबको अपना अपना झूठ बताना, ये कर लो ये हो जाएगा, मंत्र संत्र जंत्र यही करते रहेंगे। ऐसे पहले ही रोक देंगे। बताइए शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? देखो, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, सारे टीचर में भर्ती नहीं कर रहे हैं स्कूल में और सब प्राइवेट ठेका प्रथा पर रखे हैं। पहलवान कौन कहलाता है? जो दंगल में अखाड़े में लड़के आता है। जो बच्चा कंपटीशन पास करके आएंगे वो टीचर कहलाएंगे और इन्होंने ठेका प्रथा पे आज किनका शर्मा, अरे उनका बच्चा है रख लो, सब ठेका प्रथा वही बच्चे रखे जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे आदमी अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा रखे हैं, डीटीसी बसों में लगे हुए। आप देखिए तमाम चीजें जो कह रहे हैं, इसका निदान यही होता, समाधान यही है कि आप सत्ता में परिवर्तन करेंगे। तो 24 की सत्ता में बहुजन समाज पार्टी के आपके पसंद होंगी बहन मायावती के नेतृत्व, तो लगता है कि शायद आए तो स्थितियां बदल जाएं। हाँ, मायावती आएंगी तो स्थितियां बदलेंगी। भरोसा है, पक्का भरोसा है। भरोसा है कि अगर बहन जी की सरकारें आती है तो शायद दिन बेहतर हो। हम चाहते हैं देश के अंदर 85% जो हमारे समाज है बहुमत, उनकी हुकूमत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 85% है। जब आपके बहुमत के आधार पर जब सरकार बनती है तो हमारी 85% के आधार पर भी हमारी भी सरकार आनी चाहिए। बहन कुमार मायावती का जो सरकार शासन था वो निडर था, गुलाम नहीं। वादियों और मनुस्मृति को मानने वालों के लिए एक ही दवाई है बहन मायावती। बहन मायावती का आना बहुत जरूरी है और ये ईवीएम 100% बंद होनी चाहिए। बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। जितना बैलेट पेपर से हो जाएगी वोटिंग, उतना पीएम हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि ये चोरी बंद हो जाएगी
और ये मोदी चला जाएगा। 24 चुनाव है, 24 चुनाव में कहते हैं कि 75 वर्ष हो गए आजादी को, अभी भी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, विचारधारा वही है, ब्राह्मणवाद मनुस्मृति, दोनों की विचारधारा। बहन जी भी कहती है कि सापनाथ एक नागनाथ, कब तक रहेंगे? अपनी सरकार अब आएगी क्या? बहन मायावती पसंद होंगी? बिल्कुल बहन मायावती जी हमें पसंद है। मैं उनकी पार्टी से विधायक का चुनाव भी लड़ा हूँ बवाना विधानसभा से। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को दो ही बात समझ में आ रही है, मेरे को दो ही बात समझ में आ रही है। एक तो नेता और नेतृत्व, थोड़ा नेता और नेतृत्व, लीडरशिप जो थी वो बाबा साहब की थी, तभी यहाँ तक पहुँच गए। इतने लाखों एमएलए और एमपीज और संसद में भी उसमें राष्ट्रपति भी बन गए। फिर मान्यवर कांसीराम साहब की लीडरशिप थी। आज बड़ा दुख है इस बात का कि लीडरशिप करने को कोई तैयार नहीं है। एवरीबॉडी वांट टू बी लीडर, डोंट वांट टू गिव द लीडरशिप। लीडर पर तो सवाल उठता है कि यहाँ मिल गई, वहाँ मिल गई, इधर चल गई, उधर चल गई। बेशर्मी की हद यह है कि जिसने आपको हुकूमत सिखाई, आज हर गली से नीला झंडा लेकर निकलते हो, जय भीम कहते हो। जय भीम का शब्द आपके मुंह में अगर किसी लीडर ने डाला तो मान्यवर कांसीराम, बहन मायावती, और आज उसी दलित समाज के ऊपर सवाल उठाते हो, तो इस समाज का भला कौन करेगा? कौन करेगा भला? मैं ये चाहता हूँ, हमें सवाल किसी पे नहीं उठाना, सबका आदर करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में चेतना कब आएगी। हाँ। हर आदमी, हम तो कह रहे हैं दूसरे को कि हमारी लोगों में चेतना कब आएगी। महिलाएं जो हैं वो हर कीर्तन में जाती हैं पूरे साज बाज के साथ, बाबा माई कंठी ये सब लगाती हैं। पुरुष जो है, आप देख रहे हो पुरुषों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे क्राउड में, जो पुरुष है सबसे ज्यादा महिलाएं कितनी है। तो हमें दोनों पक्ष को तैयार करना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। चेतना तब आएगा जब कृष्ण कन्हैया की कहानी छोड़ के और अंबेडकर और फूले की कहानी पढ़ाओगे बच्चों को, तो चेतना आएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये चेतना जल्दी से जल्दी आ जाए, समाज से कुछ लोग ईमानदारी से निकले और इस चेतना को जगाएं, ताकि बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाए। हम लोगों का गर्व से अपने समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे 2024 बहन जी के लिए? 2024 में जो प्रधानमंत्री पद है, एक हो जाओ, बहन मायावती को चुनो। हाँ, सब लोग एक हो जाए, जितने भी संगठन है सब लोग एक हो जाए, एक टाप बना के बहन जी को 2024 का प्रधानमंत्री। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी खुशी की बात क्या? उम्मीद है कि अगर वो सत्ता में आती है तो जिन मुद्दों पर आपने चर्चा की, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता, वो सब बेहतर होगा। सब कुछ बेहतर होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, और जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से वो सब बेहतर हो जाएंगी। फिर देखिएगा आप कि हिंदुस्तान सुशासन के बारे में क्या कहेंगे? 7 से 12 जो पूर्ण बहुमत की सरकार देखिए, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, बहुत अच्छे स्कूलों का निर्माण, अच्छे शिक्षक, सारे लोग अधिकारी जो थे वो अपने काम पे टाइम से आने लग गए थे। तो वी नीड सच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बुलडोजर के शासन बेहतर या फिर बहन मायावती का सुशासन? मायावती जी का सुशासन। बुलडोजर तो कोई भी सरकार चला, लेकिन सुशासन से चलाना इज वेरी टफ। सभी साथी मोदी के 100 स्मार्ट सिटी हवा में, बहन मायावती के नोएडा लखनऊ स्वर्ग बनाया। स्मार्ट सिटी वो है या फिर मोदी वाला हवा हवाई? ये स्मार्ट सिटी तो हमारे लिए ये नोएडा लखनऊ वाला, जो नोएडा लखनऊ में जो बहन जी ने बनाया, जो कि एक आपका ऐतिहासिक वो बना दिया, उससे बड़ा क्या हो सकता है? उनके मोदी के 100 स्मार्ट सिटी उनके सामने बहुत जीरो है। मोदी के कहते हैं कि आवास दिया सीना चौड़ा करके, महामाया आवास पर चर्चा क्यों नहीं होती है इस देश के अंदर? अब वो नहीं कर रहे हैं, जानते हैं वो लोग कि भैया इनको क्या चीज, मतलब किस तरह से प्लान बनाते हैं। उनके पास प्लानिंग टीम है, वो इम्प्लीमेंट वाली टीम है, वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ यही तो कमी थोड़ी सी चल रही है, थोड़ी सी कमी है। हाँ, कि प्लानिंग करते, फिर इस वाली इम्प्लीमेंटेशन टीम जाती, असेसमेंट करते, पहले फिर प्लानिंग टीम होती है। 2024 पे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि अब की सत्ता में बहुजनों की वापसी का अब समय आ गया है? 75 वर्ष हो गए, अब विचार करके एकमुश्त होते, एक मंच पर आते हैं और बहन जी को सत्ता में लाए। देखो, हम सभी चाहते हैं कि वास्तविकता की तरफ आए, काल्पनिक जगत की तरफ मत जाए। हम लोग काल्पनिक जगत जो पार्टी मेरे सिखा रही है, भाजपा वाले काल्पनिक जगत की बातें सिखाते हैं और बताते हैं ऐसा करो तो ये ऐसा हो जाएगा। कोई वास्तविकता तो है नहीं, वास्तविकता की तरफ तो ये जाते ही नहीं, उस तरफ उनको मुड़ के देखना ही नहीं। वो भगवान की बुद्ध की तरफ जाने ही नहीं चाहते हैं, वो हमको बहकाना चाहते हैं। बहकाने से पब्लिक को भटका के एक ऐसे मूड की तरफ ला रहे हैं जहाँ से कि उनकी सत्ता मिले। तो हम लोगों सबको इकट्ठा होना है और हम इकट्ठा होने का संकल्प करें कि हम भगवान बुद्ध की तरफ जाएं, वास्तविकता की तरफ जाएं, ना कि धर्म ग्रंथों की तरफ जाएं जहाँ झूठा सब कुछ दिया हुआ है। 24 के लिए संकल्प क्या होगा? संकल्प मेरा तभी होगा जब मायावती को हम एक साथ मिलके आगे बढ़ाएंगे और एक सबल नेता को आगे करेंगे। जब तक सबल नेता नहीं आएगा हम ऐसे ही बात भटकते रहेंगे और करते रहेंगे, मिटते रहेंगे और भोगते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज के तमाम लीडर थे। 2024 चुनाव को लेकर के चर्चाएं आज शुरू हुई कि बहन मायावती पहली पसंद बनकर के आज भी बहुजन समाज के दिलों पर कहीं न कहीं राज है। 24 में सत्ता में परिवर्तन होगा कि नहीं, आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुजन समाज की जो
तमाम खबरें आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।